ब्रह्मा का भी गुप्त पार्ट है अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। किन किन को समाचार मिल रहा है, मिल चुका है कि आजकल न्यूज फैल रही है, फलाने फलाने जगह पर कई कहते हमारे अंदर बाबा आते हैं। मिल रहा है आंसर इसका? माया है, कंप्लीट माया। ब्रह्मा का भी गुप्त पार्ट है अव्यक्त रूप अर्थात। अब अव्यक्त रूप जो यहाँ नहीं दिख रहा है वो अव्यक्त रूप का पार्ट चल रहा है। वो कैसे गुप्त हो गया? किसी के तन में अभी स्पष्ट कोई कहता कि हमारे तन में बाबा आते, हमारे तन में मम्मा आते। हमें तो लग रहा था जैसे आजकल पहले पहले बाबा कहते थे बायोस्कोप देखना नरक का द्वार है, तो माया ने तो अज्ञानियों को भी नहीं छोड़ा है तो ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ा है। और फेवरेट तो माया को ज्यादा कौन है दोनों में से? ज्ञानी है ना। तो अज्ञानियों को नहीं छोड़ा है। बायोस्कोप एक तब था जब कोई सिनेमा हॉल में जाता था, देखता था तो माया अंदर आती थी। माया ने क्या किया है साइंस के द्वारा? हर एक के हाथ में बायोस्कोप लाके रख दिया है। ये हो गया अज्ञानियों का। ज्ञानियों के अंदर भी तो ऐसे ही वो स्वरूप धारण करेगी ना। सोशल मीडिया इतनी आज प्लेटफॉर्म इतना एक्सेसिबल हो गया, इतना ओपन हो गया है कि आपके अंदर अगर एक संकल्प है, उत्सुकता है, सर्फिंग करना, चेंजेस करना, अलग अलग वीडियोस देखना, उत्सुकता, एक्साइटमेंट, देखें तो सही, देखें तो सही, देखें तो सही, तो माया को शिकार मिल जाता है। दूसरी बात, माया ने रूप छोड़ा नहीं। उन दिनों में बाबा के टाइम पर संदेशी थे, बाबा वेरीफाई कराते थे संदेशी कितनी यथार्थ संदेशी। साकार के टाइम पर मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट कह दिया है कि आगे चलकर संदेशियों के द्वारा भी माया आई। अभी तो साकार में बाबा का तीसरा रथ, सेकेंड रथ, छोटा नंदी हमारी गुलजार दादी जब से अव्यक्त हुई है, अब कोई एक ही अगर माध्यम है वतन में आना जाना करने का, वो तो है सो कॉल्ड संदेशी। और ऑफिशियल रीति से मधुबन से कई साल पहले से आ गया था मैसेज कि अभी कोई भी जगह पर ऑफिशियल रीति से याद में भोग लगाओ, बाकी ये वतन में जाना और संदेश प्राप्त करना मुकर्रर कोई संदेशी हो वो ही बैठे, बाकी कोई भी नहीं कहे कि मैं संदेशी हूं और मैं वतन का संदेश लेकर के आती हूँ। पर ये पाठ श्रीमत के विपरीत कईयों ने अपना चालू रखा और माया को वहां भी एक्सेस मिल गया और ऐसे संदेशियों के माध्यम से भी माया ने एंट्री करना शुरू कर दिया। अब मतलब वो जो एक एक्सेस था वतन में बाबा के पास आने जाने का, माया ने उस एरिया को भी छोड़ा नहीं। इसलिए मुरली के बीच में ये बहुत क्लियर हम अपने आप के इस निश्चय को समझें। फॉर एग्जाम्पल इस रूम में एसी लग गई है और हमें बहुत अच्छी ठंडक और कूलनेस फील हो रही है और हम संतुष्ट हैं। हम अपनी प्राप्तियों के एकाग्रता में यहाँ सेट हैं।
हमें सुकून महसूस हो रहा है, हमें आनंद महसूस हो रहा है, जो आज बाबा ने मुरली में कहा स्मृति स्वरूप बनने का आनंद है। और आनंद लास्ट स्टेज होती है, आनंद के बाद कुछ और नहीं। हम तृप्त हैं, हम संतुष्ट हैं, हम प्रसन्न हैं, हमें यहाँ प्राप्ति फील हो रही है। और हमें कोई कहे देखो तो सही उस रूम में कैसे अनुभूति हो रही है। जो आत्मा यहाँ बैठ करके उस परम आनंद का अनुभव कर रही है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे वो हाईएस्ट स्टेज, वो व्यक्त स्टेज, वो कर्मातीत स्टेज का अनुभव हो रहा है। और अगर उससे कोई और एक्साइटमेंट दिलाएगा, चलो देखो तो सही वहां क्या, तो यहाँ पर अनुभव करने वाली आत्मा क्या रिप्लाई देगी? मैं कर रही हूं जो मुझे चाहिए। परमात्मा शक्तियों का अनुभव क्या होता है, मुझे हो रहा है। अब मुझे भटकना नहीं है, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। तो माया आजकल ये जो एक संकल्प आता, किसी ना किसी के थ्रू अगर माया हमें कहलवाती है, कोई को तो निमित्त बनाएगी ना। फिर वो चाहे यज्ञ के पुराने ही क्यों ना हो। हम तो आपको साफ कह देते हैं, इस संदिल पर भी बैठ करके अगर कोई आपको कहता है चलो कहीं और, संदिल तो संदिल है, स्टेज तो स्टेज है, पर बैकबोन कौन? आपने वहां पर अनुभूतियां करने के लिए पहुंचे। तो यहाँ स्टेज पर भी अगर कोई आपको कहता है चलो हम कहीं और जाकर के देखते हैं और देखो तो सही क्या चल रहा है, कैसे बाबा उनके अंदर आते हैं। हमें बाबा आने की विधि के पीछे आए हैं कि बाबा ने जो हमें कर्मातीत मुक्ति, जीवन मुक्ति, संपन्न घर जाने की तैयारी करने के लिए हम बैठे हैं कि हम इनके तन में क्या करना है, इनके तन में उनके तन में आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ। पक्के ब्राह्मण अपनी स्थितियों के पीछे रहेंगे। ब्रह्मा बाबा का रूप अभी अव्यक्त है, विधि और रूप का, विधि और नहीं, सेवा और रूप की विधि परिवर्तन हो चुकी है। अब ऊपर उड़ो, अब ऊपर उड़ो। ये तो, हाँ ये तो लॉजिकली हम कह रहे हैं, पर अनुभव के आगे कुछ भी नहीं। सेकेंड रथ गुलजार दादी ने जो मुकर्रर रथ रहा, उनके तन के द्वारा क्लियरली एंड में दादी ने भी समा लिया। अगर हमारी पालना के लिए कोई और रथ की आवश्यकता होती थी तो गुलजार दादी खुद ही कहकर जाती थी कि बच्चों अब आगे देखो क्या होता है, अभी आपको और कोई निर्देशन के मार्ग खुलेंगे। बाप दादी ने तो कभी नहीं कहा ऐसा। दादी ने सास कह दिया समाप्ति वर्ष, साकार में मिलन का पाठ समाप्त। दादी ने हमें तैयार किया आना और जाना, मतलब अब ऊपर, अब नीचे कुछ नहीं, अब ऊपर। गुलजार दादी के बाद अव्यक्त बनकर अव्यक्त मिलन बनाओ, और बाबा बहुत देता है, बहुत अनुभव कराता है। रही बात वरदानों की, हम न्यूज सुनते हैं कि अभी भी किसी के तन में बाबा आते हैं, बहुत मिलन मनाते, टोली खिलाते, वरदान देते। दादी जो मुकर्रर रत रही, हमारी दीदी गए थे बॉम्बे में उनसे मिलने के लिए,
दादी को कहते हैं दादी आप, और दादी का रूप लास्ट में बहुत बहुत बाप समान बनता गया, जैसे कि बाबा का अवतरण बहुत कॉमनली उनके रथ में आते ऐसे फील करते थे जाने वाले। तो दीदी ने दादी को कहा दादी कुछ वरदान। तो दादी ने क्या कहा, सुना है, सुनाया था मैंने कभी क्या? सब वरदान बाप दादा ने दे दिए हैं, अब जो वरदान मिले हैं उनको रिवाइज करो। हमारी झोली भर चुकी है, अब क्या तरीका है? जब दिल हो अव्यक्त वाणी का किताब खोलो, जो आए वो आपके लिए वरदान। अब क्या तरीका है? आज तक रक्षाबंधन आदि आदि त्योहारों में कोई न कोई निमित्त कारणों से जो हमें वरदान मिले हैं उनको उठाओ, वो आपके लिए वरदान। अभी लेने का वरदान क्या है? मुरली में लास्ट में जो वरदान मिलता है वो मेरे लिए वरदान। अभी लेने का तरीका क्या है? बाबा के कमरे में जाओ, बाबा के सामने अपना तीसरा नेत्र खोल के बैठो, नैनों से नैन मिलाओ, बाबा आपको वरदानी हस्त से शक्ति न देवे तो कहना। अरे अब लेने का वरदान, आप गाड़ी में बैठे हो, ट्रैफिक जैम है, टोल नाका में अटक गए हो, वहां पर भी बाबा आपको वरदान दे देता है, अगर आप उस समय पर साइलेंट होकर, वही साइलेंस बाप दादा मिलन जैसी साइलेंस, बाहर कुछ भी होता रहे आप अंदर से साइलेंट, आप कनेक्ट रहो बाबा से, बाबा आपको वरदान दे देता। इसलिए जहां है वहां से तपस्या शुरू। ये हमें रोल मॉडल बनकर अंत में सेकेंड रथ गुलजार दादी ने 3 साल 3.5 साल मुंबई में रह करके दिखाया है ना। इसी को कहा जाएगा गीता का अंतिम महावाक्य, स्थिर प्रज्ञ अवस्था। स्थिर अब जहां है, मन बुद्धि को मन बना भव बनाने का करो। विनाश ये नहीं देखेगा आप कहाँ हो, आप जहां हो स्थिर हो, वहां से परम धाम सीधा। इतना सहज योग है। बाकी हम सब कहां पर मुकर्रर सेंटर्स पर मुरली सुनने, बटियां आदि करने पहुंचते हैं, क्यों? संगठन की शक्ति, बाबा ने पहले भी कहा, ठीक है। आज की मुरली के कई महावाक्य हमारे इस प्रकार के निश्चय को पक्का कर रहे। कहा ना, पुराने भी अगर हलचल में आ जाए, नए पुराने का कोई भी क्राइटेरिया यहाँ पर बाबा के घर में नहीं। आप नए हो तो भी 108 में आ सकते हो, पुराने हो तो भी 108 में आ सकते हो। नए हो, आज भी आए हो, आज से सिंसियर होकर के, एकाग्र होकर के, इधर उधर न देख करके पढ़ाई पढ़ो। बाबा जिम्मेवार है विजयी रतन की माला में आपको पिरोने के लिए। इतना सहज, माता पिता है ना, सर्वस्व है ना, सर्वशक्तिवान है ना, हाईएस्ट है ना। प्लीज जिसको भी अपने आप को सेफ रखना है, यूट्यूब की एक्स्ट्रा बातों में नहीं जाएं। प्लीज मधुबन जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? जो आपको जो हॉल में मुकर्रर प्रोग्राम्स के लिए बिठाया जाता है, एकाग्र होके बड़े प्यार से, आनंद से उन सेशंस का अनुभव करो। बाबा का मुकर्रर कमरा, आपका मुकर्रर एकोमोडेशन रूम, आपका मुकर्रर डाइनिंग रूम, आपका मुकर्रर क्लासरूम,
उसके अलावा कहीं पर भी हमें जाकर डिपार्टमेंट्स में भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं। कहाँ भी बुद्धि भटकी, यहाँ जाए वहां जाए, पूछें ये वो। माया ने मधुबन भी नहीं छोड़ा है, माया ने हर जगह एक्सेस चालू कर दिया है। माया ने बीके कॉलोनी नहीं छोड़ा है, माया ने पुराणों को नहीं छोड़ा है, माया ने साइंस के साधनों को नहीं छोड़ा है, माया ने संदेशियों को नहीं छोड़ा है।